स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। सजा पूरों
कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के। मेरे गुनाह के लिए तूने सजा कोड़ों की मार से। कुछ ना किया मैंने, कुछ ना दिया, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार और जीवन जल के इस कार्यक्रम में आपके साथ मुखातिब होने का जो अवसर परमेश्वर ने दिया। आप सब इस कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं। सो मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम में नमस्कार कहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो थोड़ा समय हम एक साथ आज इस समय बिताएंगे आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण होगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उस करुणामय हाथ को बढ़ाता है। चाहे कार्य प्रणाली किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे सिस्टम्स कैसे भी फंक्शन करें, कैसे भी कार्य करें, परमेश्वर के करुणामय हाथ हमारे ऊपर से कभी नहीं हटती और ना उठती है। परमेश्वर मनुष्यों का ख्याल करता है, सृष्टि का ख्याल करता है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि उसकी करुणा के कारण से आज भी संसार बनी हुई है। हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहुत ही जल्दी परमेश्वर इस संसार को विनाश करेगा, क्योंकि पाप की उस अवस्था, पाप के कार्य वो चरम सीमा पे पहुंच रही है। परमेश्वर विनाश को जरूर ले आएगा। मनुष्य अपने ही किए हुए कार्यों के कारण से नष्ट हो जाएगा, अपने ही बनाए हुए हथियारों से वो नष्ट हो जाएगा। वो हाइड्रोजन बम हो, न्यूक्लियर बम हो, एटम बम हो, उसने जो चीजों को खोज निकाला उसके कारण से वो स्वयं ही विनाश की ओर जा रहा है। हम कहते हैं उन्नति हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं, परंतु उस उन्नति में मनुष्य अपने नाश को बना डाला है, स्वयं को नष्ट कर दिया है। उसने उस उन्नति में परमेश्वर को भूलकर अपनी महिमा के लिए वो कार्यों को करता रहा और परमेश्वर कदाचित उस काम को पसंद नहीं करता। पुराने नियम में हम कई उदाहरणों को देखते हैं जहां पर परमेश्वर को व्यवहार करना पड़ा। बाबुल के उस गुम्मट के बारे में हम पढ़ते हैं जहां पर लोग मिलकर एक ऐसा गुम्मट बनाना चाहते थे जो स्वर्ग तक पहुंचता हो। वो अपने नाम को बनाए रखने के लिए उन्होंने उस काम को की, परंतु परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया, उसको नाश कर डाला, भाषा की गड़बड़ी ले आए और वो काम वहीं छूट गया। जल प्रलय की हालत को देखिए, पाप की चरम सीमा, जब पाप बढ़ता गया परमेश्वर ने विनाश को लाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आज भी संसार को बनाए रखा है। परंतु प्यारे मित्र, मैं आपको सावधान कराना चाहता हूं, बहुत ही जल्दी यह करुणामय हाथ उठने वाला है, हटने वाला है। परमेश्वर के अनुग्रह के दरवाजे का बंद होना बहुत ही नजदीक है और जब आज हर कार्य प्रणाली के अतीत होकर करुणामय हाथ कार्य कर रही है, तो क्यों ना आप उस करुणामय हाथ के अधीन आ जाएं, उस करुणामय हाथ के स्पर्श को जरा अनुभव कर लें, उस करुणामय हाथ के उस छुए जाने को जरा अनुभव कर लें और आप अपने जीवन में अपनी निर्बलताओं के बाहर आकर बलवंत हो जाएं, अपने कुबड़ेपन से निकलकर आप सीधे खड़े हो जाएं। वापस आज फिर एक और बार हम उसी पाठ में आते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत से हम उस बात को देखते हैं। हम उस दुष्टात्मा से ग्रसित वो स्त्री जो 18 साल से परेशान थी। मुझे नहीं मालूम आप कितने साल से परेशान हैं, 1 साल, 2 साल, आप शायद ये कह रहे हैं जब से मेरी शादी हुई तब से, जब से मैं ससुराल आई हूं तब से मेरी हालत बहुत खराब है।
आप कह रहे हैं जब से मैं शादी करके इस औरत को अपने घर ले आया तब से मेरे लिए सब कुछ अशुभ ही हो रहा है। ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं? मेरे प्यारों, वो वास्तविकता नहीं है, सच्चाई वो नहीं है। परेशानी आपके जीवन में आपने खुद ही ले आया है। दूसरों पर उसका दोष न डालें, दूसरों पर आप उसका दोष न डालें। आप अपने जीवन को जरा अंदर की ओर झांक कर देखें, अपने जीवन की ओर जरा झांकें। शैतान अपने जीवन में उस प्रकार की बुराइयों को लाने में मदद जरूर कर रहा है। मुझे नहीं मालूम आपके जीवन की क्या कमजोरी है, परंतु उस कमजोरी के क्षेत्र पर शैतान हमला करके आपके जीवन को ऐसे गड़बड़ी में ले आता है जहां पर आप कुबड़े हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। और वो समय होता है जब परमेश्वर की ओर आप अपनी नजर को उठाते हैं। यीशु मसीह वह ठीक समय पर उस स्त्री के पास पहुंचा, उसने उसको पुकारा और उसको अपने पास बुलाकर, हम वहां पढ़ते हैं, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। मेरे प्यारे मित्र, परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी आपके जीवन के लिए बुरा नहीं करता, वो आपके जीवन में भलाई ही करता है। और उस भलाई को जानने में देर होगी, परंतु उस भलाई को जानने के लिए अगर आप धीरज के साथ इंतजार करेंगे, परमेश्वर उस भलाई को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हम कुछ लोगों के जीवन को देखकर कहते हैं कि ऐसा इसको क्यों हो रहा है। हमें नहीं मालूम ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु हम एक चीज जरूर जानते हैं कि हर बात में परमेश्वर की महिमा होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में हम उस अंधे जवान के बारे में पढ़ते हैं। और जब उसको देखा, चेलों ने पूछा, क्या इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये जन्म से अंधा है? यीशु मसीह के जवाब को सुनिए। यीशु मसीह कहते हैं, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता के पाप के कारण ये अंधा जन्मा, परंतु इसलिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आज इस समय मैं आपको ढाढ़स दिलाना चाहता हूं, प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आपके जीवन में यह ढाढ़स दिलाना चाहता हूं कि आपकी निर्बलता, आपकी कमजोरी, आपके जीवन में जो परेशानी है, उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को लेना चाहता है, बशर्ते आप अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे। आइए हम वापस उस पाठ में आए और वहां पर हमने दूसरी बात यह देखी कि यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन को देखा और उसने वहां पर उसको चंगाई दी। केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही उस चंगाई को दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्मरण दिलाया, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वे इस संसार में संसार की ज्योति और संसार के नमक के रूप में रखे गए हैं, ताकि यीशु मसीह के उस कार्य को लोगों तक पहुंचाए। परंतु उस भाग में हम एक तीसरी भीड़ को देखते हैं। उसके 14वीं आयत में आ जाएं, वहां पर हम ये देखते हैं, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन ही दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना काम कर रहे हैं तो संसार में ऐसे अधिकारी, ऐसे सरदार, ऐसे अगुवे जो सिर्फ कार्य प्रणाली या प्रणाली पर भरोसा रखते हैं और उसी को पसंद करते हैं, और लोगों से ज्यादा वो लोग उस प्रणाली और उस सिस्टम को पसंद करते हैं। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हम कितनों के पास गए कुछ काम कराने के लिए, कईयों के कान हमारे कामों के लिए बहरे हो गए। जिनसे हमारे जीवन में उम्मीद होती थी उन्होंने हमें त्याग दिया, जिससे हमें उम्मीद होती थी कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और यदि जब कोई कुछ करता है तो उसके विपरीत आवाज उठाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। यीशु मसीह के समय में भी ठीक कुछ उसी प्रकार हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को सीधा कर दिया, उसकी निर्बलता को वो हटाकर उसे बलवंत कर दिया, तो उस पर यह आरोप लग रहा है कि सब्त के दिन यीशु मसीह कैसे चंगा कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को चंगा होना हो, अगर तुम लोग चंगाई चाहते हैं तो केवल सब्त के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में आइए, बाकी 6 दिन आइए, वो दिनों में आकर चंगाई का अनुभव करें। दूसरे शब्दों में वो ये कहना चाहते हैं कि मरीज डॉक्टर के पास तभी जाएं जब वो दिन शुभ हो, चाहे वो कितना भी बीमार हो, उस शुभ घड़ी को देखकर वो वहां पर पहुंचे। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? नहीं।
मेरे प्यारों, ये प्रणाली की समस्या यह है कि प्रणाली में व्यक्ति विशेष खो जाता है और सिस्टम के कारण से, प्रणाली के कारण से केवल भीड़ पर ध्यान या जोर दिया जाता है। और एक ऐसे सभ्यता में जहां पर सभ्यता बढ़ रही है, वैसे सभ्यता में हम इस बात को देखते हैं कि व्यक्तिगत संबंध का कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता। लोग सिर्फ सभ्यता की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से वहां पर हम ये नहीं देखते कि कोई संबंध स्थापित हो रहा है। और आपदाओं के समय में, ध्यान से सुनिए, आपदाओं के समय में ये जो व्यक्ति विशेष जो हैं, ये व्यक्तियां लोप हो जाती हैं। भीड़ पर ध्यान दिया जाता है, भीड़ पर ध्यान दिया जाता है, और यह बहुत ही दुखदाई अवस्था है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कदापि वैसा नहीं करते हैं। भीड़ में वो व्यक्तियों को ढूंढते हैं, खोजते हैं। जब प्रणाली भीड़ की ओर ध्यान देती है, व्यक्ति उसमें लोप हो जाता है, जिसके विषय में हम यहां पढ़ते हैं। उस स्त्री के जीवन में, उस भीड़ के अंदर यह स्त्री खो गई। कोई उस स्त्री को पहचान भी नहीं पा रहे थे, अगर पहचानते भी थे तो नजरअंदाज कर रहे थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ के अंदर इस स्त्री को पाया। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जक्कई नाम का एक पुरुष को देखते हैं, चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो नाटा था। यीशु मसीह को वो देखना चाहता था। और उस चुंगी लेने वाले मनुष्य के बारे में देखते हैं, जक्कई के बारे में हम देखते हैं कि वो यीशु को देखना चाहता था, तो वो दौड़कर सामने एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप कर बैठ गया और यह सोचा कि मैं दूर से यीशु को देख लूंगा, यीशु मुझे देख नहीं पाएगा। बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, बड़ी भीड़। परंतु यीशु मसीह ठीक उस पेड़ के नीचे आकर ऊपर की ओर उन्होंने नजर को उठाया और उसके नाम को पुकारा और उसे कहता, हे जक्कई, झट उतरा, आज मैं तेरे घर आता हूं, या अब तेरे घर आना चाह रहा हूं। यह परमेश्वर की खासियत है, यह परमेश्वर के करुणामय हाथ है जो सारे प्रणाली के अतीत कार्य करती है। कहां पर इस जक्कई ने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा होगा और जक्कई को नाम से पुकार कर उसे नीचे उतार लाएगा और उसके घर पहुंचेगा, और अंत में खड़े होकर वह इस बात का ऐलान करेगा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और यह कितनी सच बात है। जब प्रणाली भीड़ पर ध्यान दे रही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवनों में ध्यान आ रहा है। परमेश्वर व्यक्तियों पर ध्यान देता है। उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, सुसमाचार में, जहां पर 12 साल से उसको रक्त बहाव की समस्या थी। बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी। इस स्त्री ने अपने जीवन में यह सोचा कि काश मैं जाकर उस यीशु के वस्त्र को जरा छूं, और उसने उस काम को किया भीड़ के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह तुरंत पूछते हैं, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। मेरे प्यारे मित्र, प्रभु यीशु मसीह आपके व्यक्तिगत जीवन में रुचि रखने वालों में है। वो आपके व्यक्तिगत जीवन को पसंद करते हैं, वो आपके व्यक्तिगत जीवन को पहचानते हैं। उस भीड़ के समान नहीं, उस शासन के समान नहीं, उन अधिकारियों के समान नहीं, उन अगुओं के समान नहीं, उन नेताओं के समान नहीं जो भीड़ पर ध्यान देते हैं। व्यक्तियों के लिए उनके पास समय नहीं है, इनके किसी के भी पास व्यक्तियों के लिए समय नहीं है। वे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते कहते हैं, परंतु जब एक बार वो स्थान पे चले जाते हैं फिर आपको वो पहचानते नहीं हैं, आपको वे भूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर जो आपका सृष्टि करता है वो आपको कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता। उसका प्रेम हमारे जीवन में बहता है, उसका करुणामय हाथ मेरे और आपके जीवन में उपलब्ध है, जो सारे प्रणाली के अतीत कार्य कर रहा है। और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर उस कार्य को कर रहा है। जब बड़े लोग, ऊंचे लोग, अगुवे लोग जब इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके जीवन में अपने करुणामय हाथ को बढ़ाए हुए है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उस करुणामय हाथ को किस प्रकार से बढ़ाकर हमारे जीवनों में कार्य किया है। क्या किया उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह को, उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजा।
जो दूसरों के विषय में सोचता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में हम पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 4 आयत में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर वो स्वभाव स्पष्ट लिखा हुआ है। वहां पर कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी सोचा करें। परमेश्वर हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है और यही वजह थी कि वह अदन की वाटिका में उतर आया। यही वजह थी कि वह हनोक के साथ चलता था। यही वजह थी कि उसने नूह को और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाया। यही वजह थी कि उसने इब्राहिम को पुकार कर अलग किया। यही वजह थी कि उसने इसहाक को अपने पूर्वजों के साथ जोड़ दिया। यही वजह थी कि उसने रूत को उस मोआबी देश से छुड़ाकर अपने वंशावली में जोड़ दिया। यही वजह थी कि उसने राहाब को चुनकर अपने वंशावली में जोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर व्यक्ति विशेष पर ध्यान देते हैं, जोर देते हैं। दाऊद को उसने चुन लिया। कहां वह चरवाहा था और कहां उसे देश का राजा बना दिया। मेरे प्यारे मित्र, आज मैं आपको यह निश्चयता दिलाना चाहता हूं कि आपकी निर्बलता से बचाकर प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचाइयों पर खड़ा कर सकता है। आपके पापों को धोकर, आपके पापों से शुद्ध करके वो अपना संतान आपको बना सकता है, बशर्ते आप अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करेंगे। वह यह काम को कर सकता है। वो काम करने के लिए योग्य है, उसमें सामर्थ है। उस सामर्थ के अनुसार वो आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हिम्मत ना हारिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है और जब वो उस काम को करता है तो वो सबसे बढ़िया करता है। जब सारी प्रणाली चूक जाती है, जब सब कुछ खत्म हो जाती है, जब लोग व्यक्तियों पर ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर का ध्यान आपके जीवन में पहुंचता है उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्या आज इस यीशु मसीह को आप अपने जीवन में ग्रहण करके उस स्पर्श को अनुभव करते हुए अपने जीवन में उसका संतान होने के उस सौभाग्य को स्वीकार करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। जी हां, वह यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो आपके व्यक्तिगत जीवन में रुचि रखता है। उन अगुओं के समान नहीं जो भीड़ पर ध्यान दे, परंतु उस यीशु मसीह की खासियत यह है कि वो व्यक्तियों पर ध्यान देता है। उस यीशु मसीह पर विश्वास करें। उस यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अपना लें और आप अपने जीवन में उसे अपनाएंगे तो आप धन्य हो जाएंगे। क्या आप अपनाना चाहते हैं? मेरे साथ कुछ इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पित कर देता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हो गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हे यीशु, मैं आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता हूं। आमीन। प्यारे मित्र, यदि आपने इस प्रार्थना को की है तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर उस यीशु मसीह के द्वारा आपको अपना लिया है, आपको अपना बेटा बना लिया है, आपको अपनी बेटी बना लिया है। आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे इस संदेश के सुनने और यीशु मसीह के ग्रहण करने के द्वारा आप अपने निर्बलताओं से निकलकर बलवंत हो जाएं और आप कुबड़ेपन से हटकर सीधे खड़े हो जाएं और प्रभु के लिए अपने जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के लिए आप अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर उसके लिए आपकी सहायता करे। परमेश्वर का नाम धन्य माना जाए। आप अपने जीवन में हमेशा धन्य बने रहे। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निस्संदेह हमें संपर्क करें।
हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।